नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डीसीएम लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी की ग्रोथ को और शेयर की वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले तो भाई हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस, कंपनी कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक वगैरह की बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे और उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे कि भाई कंपनी आने वाले समय में कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी जो है 148 करोड़ का जो कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू है और स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। अब हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 29 अप्रैल 2019 को कंपनी की शेयर की वैल्यू 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और अगर हम 2024 में देखें तो 60 रुपये से बढ़ के हो गई है 89 रुपये। ठीक है, और ये मैक्सिमम गई है 146 के आसपास, 146 तक ये गई है। तो 60 से 146 हुई है, मतलब लगभग जो है कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। जो कि ये कंपनी स्मॉल कैप पे काम कर रही है, इसलिए इसको एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भी कंपनी ने 2 गुना का रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 को देखिए तो कंपनी जो है 481 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम माइनस में चल रही थी, यानी कंपनी नुकसान में थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2023 में, तो कंपनी जो है रेवेन्यू 481 से गिर के ये 82 करोड़ के आसपास आ गया है और नेट इनकम जो है वो 2 करोड़ के आसपास आ गई है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू में तो यार काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें भी लगभग अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। क्योंकि देखिए कंपनी 2019 में नुकसान में थी, 20 में नुकसान में थी, 21 में नुकसान में थी, फिर कंपनी 2022 में 30 करोड़ का जो है प्रॉफिट बनाया था और 2023 में वापस से इसके जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने मिली है। तो ओवरऑल अगर चीज़ को देखें तो जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से एकदम स्टेबल चलती हुई नहीं देखी जा सकती है, ना ही इसमें बढ़ोतरी हुई है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, जो कि यार एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। तो हम इसको एक माइनस पॉइंट में रखेंगे क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, इसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 571 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स रहे हुए थे और अगर 2023 में देखें 5 सालों के बाद, तो कंपनी के पास 114 करोड़ के एसेट्स रहे हुए हैं। तो देखिए इसमें भी कितनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अगर कंपनी के एसेट्स में गिरावट हो रही है तो यार कंपनी के इससे रेवेन्यू सोर्स में भी गिरावट हो सकती है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है निवेशकों के लिए, तो हमने इसको भी एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है या नहीं। तो जैसा कि हमने देखा भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही, तो कैसे अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पाएगी। फिर भी हम देख लेते हैं, कंपनी 2015 में 2 बार डिविडेंड दिया था, 2014 में डिविडेंड दिया था, 2013 में डिविडेंड दिया था। मतलब कंपनी 2015 तक लगातार काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही थी अपने निवेशकों को और उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी 2015 में काफ़ी अच्छा जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई थी। उसके बाद लगभग आपने देखा कि भाई फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है, जो एक माइनस पॉइंट है। हमने इसको एक माइनस पॉइंट में और ऐड कर दिया है। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी में अभी भी कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 48% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इसमें से किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया या कोई संस्था में भी गिरवी नहीं रखा गया। ये पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.02% की होल्डिंग है, जो कि लगभग ना के बराबर ही रही हुई है, काफ़ी कम है। तो अभी इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं हम। पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 3.35% की होल्डिंग रही हुई है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का। विदेशी इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर रहे हुए, एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 48%, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। 48% काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो रिटेल इन्वेस्टर ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वही कंपनी ने अभी भी अपने शेयर के 48% की होल्डिंग अपने पास रखी है और इसमें भारत के इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए। दोस्तों, अब हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है और किस तरह से रेवेन्यू को बना रही है, एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत हुई है 26 मार्च 1889 में हुई थी और कंपनी का नाम पहले जो कंपनी का उस समय में जो कंपनी का नाम अलग रखा गया था, अभी कंपनी का नाम अपडेट नहीं हो पाया यहाँ पे।
को कंपनी का नाम अलग था, और उसके बाद जो है कंपनी ने आगे बढ़ते हुए मल्टी सेक्टर में काम करना शुरू किया। उसके बाद जो है कंपनी ने टेक्सटाइल में, शुगर में, केमिकल में, रेयॉन्स में, टायर कोड वगैरह में, फर्टिलाइज़र, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करना शुरू किया। उसके बाद जिसे थोड़े समय के बाद कंपनी का नाम बदलकर डीसीएम लिमिटेड कर दिया गया है। आज के समय में कंपनी को डीसीएम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और अगर कुछ जानकारी आगे ली जाए तो भाई इसमें दिया हुआ है, कंपनी के पास इंजीनियरिंग में उपयोगी चीज़ों का उत्पादन करने के लिए ग्रे आयरन फाउंड्री भी रही हुई है, जो 1970 के साल में शुरू की गई थी, और यह फाउंड्री पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में स्थित है। तो इसके अलावा अगर हम प्लस वन माइनस वन को देखें तो इसमें भाई हमें 2 प्लस वन देखने मिले हैं और एक 3 माइनस वन देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और इसके अलावा कंपनी के बारे में जैसे हमें अपडेट मिलती रहती है, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।